सवाल है 35, सर्च इंसर्ट पोजीशन। ये बाइनरी सर्च का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सच में बाइनरी सर्च का एक बहुत सा थोड़ा सा बस दिमाग लगाने वाला सवाल है। ठीक है, जिसको बाइनरी सर्च आता है ना वो इसको बहुत अच्छे से बना पाएगा। अगर नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो बच्चे, इजी लेवल का प्रॉब्लम है, तो बाइनरी सर्च का बिल्कुल इजी इंप्लीमेंटेशन होगा और एक बस ट्विस्ट होगा जिसको आपको पकड़ना है दिमाग लगाकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सर्च इंसर्ट पोजीशन। गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर। ठीक है, एक एरे दिया हुआ है नम्स, यहाँ पर है जो हमें दिख रहा है नम्स एरे। ठीक है, एक टारगेट वैल्यू भी दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, जस्ट लाइक क्लासिकल बाइनरी सर्च क्वेश्चंस। रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज नॉट फाउंड। अगर रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड, अगर टारगेट मिला तो उसका इंडेक्स को रिटर्न कर दो, अगर नहीं मिला तो रिटर्न करो उस इंडेक्स को जहां उसको होना चाहिए था, अगर ऑर्डर में इंसर्ट करते तो। समझ में आया? और बिग ऑफ लॉग एन में भी होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। देखो, एक एरे है 1356 और टारगेट है 5, तो क्या 5 इसमें है? बिल्कुल है। 0 1 2 दो इंडेक्स पे है तो आउटपुट को दो दो, आउटपुट में 2 आ गया। एक नम्स है एरे 1356, क्या इसमें 2 है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन होना कहाँ चाहिए था? इसको 1 के बाद होना चाहिए था। तो इसका इंडेक्स कौन सा होता? इसका इंडेक्स होता ये 0 और ये 1, यहाँ 1 पे होता तो यहाँ 1 रिटर्न कर दिया गया। इसमें कहाँ पर होता 7? ऐसे तो है नहीं, लेकिन कहाँ होता? सबसे आखिरी में होता, क्योंकि देखो 6 से भी बड़ा है ना, तो 1 0 1 2 3 4 4 पे होता। तो आइए बनाते हैं इसको। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का सबसे पहला नियम क्या कहता है कि स्टार्ट वेरिएबल बनाइए और उसको 0 से इनिशियलाइज कीजिए। उसी तरह इंड वेरिएबल बनाइए, उसको किससे इनिशियलाइज कीजिए? एरे के सबसे आखिरी वैल्यू से। तो नम्स हमारा एरे है, उसका साइज -1, तो इनिशियलाइज कर दिए इंड को भी। मिड को इनिशियलाइज कीजिए, इंट मिड। ठीक है ना? और जब तक हमारा स्टार्ट स्मॉलर देन है या इक्वल टू है इंड के, तब तक हमें ये काम करते जाना है। क्या काम करते जाना है? मिड बार बार निकालते जाना है। मिड कैसे निकलता है? याद है वो शॉर्टकट वाला तरीका जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? स्टार्ट प्लस इंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ कि क्या करना होता है। ठीक है, एक्स के लिए ड्रॉ पर चलते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो देखो, कई बार मैं समझाया हूँ, पहले के बहुत वीडियोस में मैं समझाया हूँ कि बाइनरी सर्च क्या होता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कोई बात नहीं, फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है तुम लोगों के लिए। देखो बच्चे, बाइनरी सर्च जो होता है वो एरे पे लगता है, और वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सॉर्टेड एरे होते हैं उसी पर लगता है। अगर सॉर्टेड नहीं है एरे तो उस पर बाइनरी सर्च नहीं लगेगा। ये एक बहुत अच्छा एल्गोरिथम है जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत कम ही कॉम्प्लेक्सिटी में किसी भी वैल्यू को, किसी भी एलिमेंट को किसी भी एरे से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मान लो कि एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो मान लो कोई टारगेट है। कौन है? एक टारगेट है। टारगेट मान लेते हैं किसको? 7 को मान लेते हैं टारगेट। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इंडेक्स सबका मन में रखेंगे कि ये 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, ये 8 है, ये 9 है। ठीक है, तो बच्चे इसका मिड कौन सा इंडेक्स होगा बताओ तो? अगर स्टार्ट है हमारा 0, इंड है हमारा 9, तो मिड कैसे निकलेगा? जल्दी बताओ। स्टार्ट प्लस इंड डिवाइडेड बाय 2 से निकलेगा, है कि नहीं? तो स्टार्ट है 0, इंड है 9, कुल मिला के डिवाइड किए 2 से, तो 9/2 यानी कि आ गया 4.5। जो 4.5 तो इंटीजर होता नहीं है, मतलब आ गया 4। तो चौथा इंडेक्स ये है हमारा मिड। अब हम लोग 3 काम करते हैं। पहले ये देखते हैं कि जो टारगेट है, अगर मान लो सोचो 5 होता, तो ये एक बार मिड निकाले, यही टारगेट के भी बराबर है, तो इसी इसी को रिटर्न कर देते, इसी इंडेक्स को रिटर्न कर देते। लेकिन हम लोग तब भी चेक करेंगे, क्या टारगेट मिड के बराबर है? नहीं है। क्या टारगेट मिड से छोटे वैल्यूज के की तरफ है? नहीं। क्या टारगेट मिड से ज्यादा वैल्यू की तरफ है? हाँ। तो जिधर नहीं है उधर को पूरा डिस्कार्ड कर दो, खत्म कर दो।
तो देखो ना इतने सारे एलिमेंट एक बार में खत्म हो गए, 50-50 हो गया, है ना। तो अब इधर देखेंगे, तो बच्चे यही काम अगर हम लोग करना हो, स्टार्ट और एंड को लिख के फिर से मिड निकालना हो, तो एंड तो तब भी यहीं पर है ना, स्टार्ट यहाँ पर था ना, तो स्टार्ट को बोलेंगे कि स्टार्ट भाई तुम यहाँ आ जाओ, आज से स्टार्ट यहाँ है, ठीक है। एंड तो वहीं का वहीं है, और फिर से अब मिड निकालने की बारी आई, तब फिर से मिड कैसे निकलेगा बताना। अब की 5 और 9, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 5 14, 14/2 बराबर 7, तो 7वां इंडेक्स जो है ये मिड आएगा, बिल्कुल मिड आएगा, इधर 2 है इधर 2 है। फिर चेक करो क्या क्या मिड वैल्यू ही टारगेट के बराबर है, नहीं है। क्या मिड वैल्यू से बड़ा है टारगेट, नहीं। क्या मिड वैल्यू से छोटा है टारगेट, हाँ। तो जिधर नहीं उस डायरेक्शन को डिस्कार्ड कर दो, तो जो बचे इनमें सब आपको देखना है। तो देखो स्टार्ट वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन इंड कहाँ चला जाएगा, जो भी मिड वैल्यू अभी है उस मिड वैल्यू से जस्ट एक पहले चला जाएगा, यानी इंड हो जाएगा मिड-1। मिड-1 का मतलब अभी जो करेंटली मिड वैल्यू चल रही है ना उससे एक कम, तो ये दोनों आ गए। अब देखो इसका अगर मिड फिर से निकाला जाए तो 6 5 11, 11 का 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5, यानी 5 ही आएगा, यानी जो स्टार्ट रहेगा यही मिड भी है ना, ये इंड है और ये मिड है और यही स्टार्ट है। तो फिर चेक करो क्या ये जो निकला है मिड वैल्यू क्या यही टारगेट के बराबर है, नहीं है। तो क्या इससे कोई छोटा वैल्यू एग्जिस्ट करता है, नहीं। ये सब तो डिस्कार्ड हो गया, सॉरी ये भी डिस्कार्ड हो गया था, है ना, ये भी डिस्कार्ड हो गया था साथ में। तो क्या इससे कोई छोटा है, नहीं है ही नहीं। क्या इससे कोई बड़ा है, हाँ है 7, तो ये रिटर्न हो गया, तो आंसर मिल गया। तो यही हम करते हैं अपने, कहाँ गया मेरा, हाँ 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 हाँ, लीड कोड यहाँ पर है। तो बिल्कुल बिल्कुल मिड निकाले, अब लिखे अगर मेरा जो टारगेट वैल्यू है अगर यही सेम टू सेम बराबर हो गया हमारे नम्स के मिड के, है ना, मिड में ही अगर मिल गया तो रिटर्न मिड, तुरंत रिटर्न कर दो। एल्स इफ अगर हमारा टारगेट वैल्यू स्मॉलर देन है नम्स के मिड से, देख लो टारगेट हमारा छोटा है, मान लेते हैं हमारा टारगेट छोटा है, देखो टारगेट हमारा मान लो इस तरफ है, छोटा है, तो स्टार्ट तो यहीं पे रहेगा, बल्कि इंड को हम उठाकर यहां पर ले आते, है ना। अगर इससे बड़ा रहता तो स्टार्ट को ही आगे बढ़ाते, इंड को रहने देते, है ना। तो देखो टारगेट हमारा छोटा है मिड वैल्यू से, तो स्टार्ट को वही रहने देंगे, इंड को बोलेंगे कि तुम आ जाओ मिड से एक वैल्यू पीछे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं का मतलब अगर टारगेट बड़ा निकल गया नम्स ऑफ मिड से यानी बीच वाली वैल्यू से, तो हम लोग इंड को वहीं पे रहने देंगे और स्टार्ट को बोलेंगे कि भाई तुम मिड से एक आगे निकल जाओ, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, इससे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ, ये है ही नहीं इसमें, तो याद है बेसिक क्वेश्चन में क्या करते थे, रिटर्न -1, यानी अगर ये मिला ही नहीं तो रिटर्न कर दो -1। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि -1 रिटर्न नहीं करना है, अगर नहीं भी मिला ना तो उस पोजीशन को रिटर्न करो जो कि हो सकता था अगर ये प्रेजेंट होता तो। देखो 5 कहाँ होता, मतलब 5 तो है ही, इसमें देखते हैं 2 कहाँ होता, यहाँ होता, है ना। 0 1 1 पोजीशन पे होता, समझे कि नहीं, 1 पोजीशन पे होता। हाँ, तो इस हिसाब से अगर कहा जाए तो आंसर जब हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे, तो करके देखते हैं ना क्या रिटर्न करेंगे। देखो मान लो कि एक एरे है 1 2 5 8 10, ठीक है, और उसमें हमें बोलता है कि टारगेट वैल्यू है हमारी कितनी, 7। 7 है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या करते, मिड वैल्यू निकालते, ये इंडेक्स 0 है 1 है 2 है 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो मिड वैल्यू ये आती, दिख भी रहा है इधर 2 पीस इधर 2 पीस, तो मिड वैल्यू तो यही है ना। फिर 7 को चेक करते, क्या ये टारगेट ये मिड के बराबर है, नहीं है। क्या इससे छोटा है, नहीं है। इतना को समाप्त कर देते कि खत्म कहानी तुम लोगों का। अब ढूंढूंगा मैं यहां से लेकर यहां तक, इसको हम बना देते स्टार्ट, इसको बना देते हम एंड, फिर पूछते इसका मिड वैल्यू निकालते, ठीक है, इसका मिड वैल्यू निकालते तो हमें पता चलता कि 4 3 7 का आधा 3, यही पोजीशन आ रहा है ना।
तो क्या इसके बराबर है? नहीं। क्या इससे छोटा है? हाँ, इससे बड़ा तो नहीं है। तो अगर इससे छोटा रहता, इसी के पोजीशन पे आता ना, इसी जो 3 है इसी के पोजीशन पे आता ना। अगर सोचो यहाँ पे कोई वैल्यू रहता, मान लो सच में 7 होता, तो देखो 0 1 2 3, इसका पोजीशन ये जो है ना, ये हट जाता, ये ले लेता और ये 4 हो जाता। तो अगले वाले का जो स्टार्ट का पोजीशन होता है ना, वही ये लेने वाला रहता है। तो जो स्टार्ट का पोजीशन है, यही इसका पोजीशन हो जाता अगर ये यहाँ पे मौजूद होता तो। इसलिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे स्टार्ट। जो करंट जो स्टार्ट की वैल्यू होगी ना, जो आखिरी में स्टार्ट की वैल्यू आई होगी, स्टोर हुई होगी स्टार्ट में, वही वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। समझ में आया? अगर ऐसा बोलता कि -1 रिटर्न करिए अगर नहीं मिला तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते रिटर्न -1। लेकिन उस वैल्यू को रिटर्न करना है जहां पर अगर ये होता तो होता अभी पता चला ना हमें कि अपने स्टार्ट वैल्यू का ही ये जगह लेता, अगर ये होता रियल में तो। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं। एक्सेप्टेड, डन, सबमिट करते हैं। चलिए डन, बाय बाय।